बरसों पुरानी बात है। मिस्र के शहर काहिरा के करीब एक बस्ती आबाद थी, जहां ज्यादातर लोग इत्र फरोशी का कारोबार करते थे। यह बस्ती न सिर्फ काहिरा बल्कि पूरे मिस्र में मशहूर थी। यहाँ की हवा से ऐसी खुशबू आती कि दिल को छू जाती। जो भी मुसाफिर एक बार यहाँ से गुजरता तो हवा में मौजूद खुशबू से ही उसे समझ आ जाती कि वो उसी बस्ती में मौजूद है, जिसे खुशबुओं की बस्ती कहा जाता है। इसी बस्ती के एक तंग मगर रोशनियों से भरपूर बाजार में अबू जाबिर की एक चुहूटी सी दुकान थी। उसके चेहरे पर बुढ़ापे की लकीरें, सर पर एक पुरानी दस्तार, सादा मगर साफ सुथरा लिबास और आंखों में ऐसा इत्मीनान था कि जैसे वो अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो। अबू जाबिर सालों से खुशबुएं फरोख्त कर रहा था। उसकी दुकान से चंबीली, ज़फ़रान, अंबर और ऐसी नफीस खुशबुएं आया करती थीं जो सिर्फ बदन ही नहीं बल्कि दिलो दिमाग को भी मुअत्तर कर देती थी। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी हालात इंसान को उस नहज पर ले आते हैं कि वो इंसान के हाथों कुछ भी करवाने पर मजबूर कर देते हैं। अगर इंसान के दिल में लालच का एक कतरा भी टपक पड़े तो वो पूरे जिस्म को नापाक कर देता है। यूं ही वक्त गुजरता रहा और अबू जाबिर अपनी दुकान पर इत्र फरोख्त करता रहा। अबू जाबिर मिलावट से पाक खुशबुएं बेचता, लोगों में खुशियां बांटता और जो थोड़े बहुत पैसे खुशबुएं बेचकर बनते उनसे अपने घर का गुजर बसर चलाता। अबू जाबिर को लोग खुशियां बांटने वाले के नाम से जानते थे। कुछ अरसा बाद यूं हुआ कि मुल्क शाम से कुछ सौदागर उसी बाजार में आ पहुंचे और अबू जाबिर की दुकान के करीब ही दुकानें किराए पर ले लीं। वो न सिर्फ शाम बल्कि उर्दन और फिलिस्तीन से निहायत उम्दा और महंगी खुशबुएं अपने साथ लेकर आए। बाजार में उन सौदागरों की दुकानें महंगे इत्रों से सज गईं और हर कोई नई खुशबुएं खरीदने उनकी दुकानों की तरफ रख करने लगा। 50 सालों में पहली मर्तबा अबू जाबिर का कारोबार मांद पड़ने लगा। जो कोई इक्का दुक्का गाहक उसके पास आते, वो ये कहकर उसकी दुकान से चले जाते कि बाबा, तुम अभी भी पुरानी इत्र बेच रहे हो, अपने हमसायों की तरफ देखो, वो दूर दराज इलाकों से नई खुशबुएं लाए हैं। अब तुम्हारी खुशबुएं कोई नहीं खरीदेगा। अगर तुम मजीद नाम और पैसा कमाना चाहते हो तो इन लोगों की तरह दूर दराज के इलाकों से खुशबुएं लेकर आओ, नहीं तो सारा दिन दुकान पर अकेले बैठने से बेहतर है कि तुम घर ही बैठ जाओ। ये बात सुनकर अबू जाबिर मायूस हो जाता। वो बुढ़ापे की दहलीज पर था, लेकिन दिल में ये आरज़ू बाकी थी कि उसकी दुकान फिर से वैसे ही चलने लगे और इत्रों की खुशबू वैसे ही हर सू बिखर जाए। लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इस उम्र में वो दूर दराज इलाकों का सफर भी नहीं कर सकता था, लिहाजा उसके पास एक ही रास्ता बचा था और इसीलिए उसके दिल में शैतान ने जगह बना ली। वो सोचने लगा कि वो कोई ऐसा दूसरा रास्ता इख्तियार करे जिससे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भरमार हो जाए। लालच ने उसके दिल में घर कर लिया था और उसके दिल में नाजायज माल कमाने की आरजू पैदा हो चुकी थी। इसी आरजू के साथ वो अपने घर गया और सोचने लगा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और वो पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। उसने एक पुराना संदूक निकाला जिसके अंदर एक जहरीली खुशबू की शीशी थी। उसने शीशी को खोला और उसके पास जितनी भी इत्र मौजूद थी उन सब में मिलावट करने लगा। वो ये सोचने लगा था कि अब उसकी खुशबुएं पहले से ज्यादा बिकेंगी और वो खूब पैसा भी कमाएगा। वो जान चुका था कि ये अब खुशबुएं नहीं रहें बल्कि नसीबों की गिरहें बन चुकी हैं। एक मर्तबा अबू जाबिर के ज़मीर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शैतान उस पर गालिब आ चुका था। वो बेइख्तियार कहने लगा, थोड़ी बहुत मिलावट करने से कुछ नहीं होता, ऐसा करने से ही तो मेरे पास खरीदारों की कतार लगेगी और मैं जल्द ही दौलत से माला माल हो जाऊंगा। अगली सुबह उसने वह शीशियां अपनी दुकान में सलीके से सजा दें। उनकी खुशबू अब भी वही थी, लेकिन उसमें कुछ अनोखा सा सहर या जादू महसूस होता था। अब जो कोई भी उसकी दुकान के पास से गुजरता वो उसकी दुकान की तरफ खींचा चला आता। जाबिर अपनी खुशबुएं महंगे दामों फरोख्त करता था, लेकिन जो कोई भी उसकी खुशबू आजमाता चंद लम्हों में या तो उसे सर में शदीद दर्द महसूस होता या बेकरारी की कैफियत तारी हो जाती।
इसकी खुशबू लगाने से कहीं बहस छिड़ जाती और कहीं मन घबरा जाता। एक दिन अबू जाबिर दुकान पर बैठा था और ग्राहक भी कुछ ज्यादा न थे। अचानक से एक औरत आई और उसने शिकायत की, अबू जाबिर, खुशबू तो लाजवाब थी, मगर उसे लगाने के बाद मेरी बेटी बीमार पड़ गई। अबू जाबिर ने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली और आहिस्तगी से बस इतना कहा, बहना, ये तो एक इत्तेफाक है, बीमारी किसी को बताकर नहीं आती। तुम अपनी बेटी का किसी अच्छे हकीम से इलाज करवाओ, मुझे उम्मीद है अल्लाह उसे सेहत अता करेंगे। लेकिन वो औरत अबू जाबिर को बहुत ज्यादा बातें सुनाती रही। उसने तो अबू जाबिर को यह तक भी कह दिया कि तुम हराम कमा रहे हो, लेकिन याद रखना, हराम कमाने से तुम्हें दिली सुकून मुयस्सर नहीं होगा, बल्कि हर वक्त तुम बेचैन रहोगे। उसने उसी तरह के कई ताने अबू जाबिर को दिए और फिर वहां से रुखसत हो गई। इस औरत की बातें सुनकर अबू जाबिर को यह महसूस हो गया कि वाकई ही इस औरत की कही गई एक एक बात सच है, क्योंकि जब से उसने मिलावट की थी उसको दिल का सुकून मुयस्सर नहीं था। अभी उस औरत की शिकायत को कुछ ही दिन गुजरे थे कि बस्ती की एक बहुत ही मुअज्जज खातून उम्मे मरियम दुकान पर तशरीफ लाएं। उम्मे मरियम ने सख्त लहजे में कहा, बाबा, ये खुशबू नहीं, धोखा है, तुम इत्र नहीं, किसी की बद्दुआ की खुशबू बेच रहे हो। अबू जाबिर हैरान रह गया। वो घबरा कर बोला, बीबी, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो चंबेली के फूलों से तैयार की गई खुशबू है। मैं हमेशा खालिस सौदा ही पेश करता हूँ। मैं कसम उठाता हूँ, मैंने इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं की। उम्मे मरियम ने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं बाबा जी, ये खुशबू मिलावटी और जहरीली है, और ये मेरे यतीम बच्चों के लायक नहीं। तुम बखूबी जानते हो कि बद्दुआएं हवा से भी ज्यादा तेज सफर करती हैं। अबू जाबिर की पेशानी पसीने से तर हो गई। वो कुछ कहने ही को था कि उम्मे मरियम ने एक जुमला अदा किया, जिस दिन तुमने यही इत्र अपने वजूद पर लगाया, तुम्हारा फरेब तुम पर जाहिर हो जाएगा। उम्मे मरियम के अल्फाज अबू जाबिर के दिल पर बोझ बनकर उतरे। शाम के गहरे सायों ने बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। पूरी बस्ती ख्वाब की गहराइयों में डूबी हुई थी, लेकिन अबू जाबिर की निगाहों में नींद का कोई निशान तक न था। आहिस्तगी से उसने वो शीशी उठाई जिसे वो मुद्दतों से फरोख्त करता आ रहा था, मगर कभी खुद इस्तेमाल न की थी। जो ही ढक्कन खोला, एक अनोखी सी खुशबू उभरी। न वो चंबेली थी, न अंबर, न जाफरान, बल्कि एक सर्द और पुरासरार खुशबू थी। फिर किसी मजबूरी के तहत उसने 2 कतरे अपनी कलाई पर टिपका दिए। पहला लम्हा खामोशी का था, फिर अचानक हवा रुक गई। कमरे की दीवारें जैसे हिलने लगे। अबू जाबिर घबराकर दाएं बाएं देखने लगा। हर तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। कानों में ग्राहकों की आवाजें सुनाई देने लगे। शिकायत और बद्दुआएं उसके कानों में गूंज रही थीं। बाबा, मेरी बेटी बेहोश हो गई। बाबा, मेरे शौहर ने मुझे घर से ही निकाल दिया। बाबा, इस खुशबू ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की हर खुशबू की शीशी खुद ब खुद लरजने लगी हो। एकदम एक शीशी गिरी और टूट गई। अंदर से ना कोई जादू निकला, न कोई खुशबू, सिर्फ एक खौफनाक चीख सुनाई दी। अबू जाबिर पीछे हट गया। वो कांपने लगा। फिर एक आवाज सुनाई दी जो उसके ज़मीर की आवाज थी। उसके ज़मीर का साया उसके सामने ही मौजूद था। वो उसे खौफनाक आवाज में कहने लगा, कहा था ना बाबा, ये खुशबुएं नहीं, बद्दुआएं हैं। लोग समझते हैं कि वो इत्र खरीद रहे हैं, मगर हकीकत में वो अपने अंजाम की पहली भयानक खुशबू ले जा रहे होते हैं। ये सुनकर अबू जाबिर का जिस्म कांपने लगा और वो कपकपाते हुए अपने ज़मीर से बोला, तो तूने मुझे ऐसा करने पर मजबूर क्यों किया? उसके ज़मीर ने हंसकर जवाब दिया, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया बाबा, मैं तो तुम्हारे अंदर था तब से, जब तुमने पहली बार खालिस इत्र में जहरीली खुशबू मिलाई थी। मैं उस दिन से ही जन्म ले चुका हूं। अबू जाबिर की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठ गया। होंठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, मैं शर्मिंदा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अबू जाबिर ने अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा की और उसने वो तमाम शीशियां जिनमें मिलावट थी सभी को एक थैले में बंद करके दुकान की पिछली जानब एक संदूक में रख दिया। महद मिलावट से लबरेज एक ही शीशी अब दुकान में मौजूद थी। इसी दौरान बाहर किसी ने दुकान का दरवाजा खटखटाया। बाबा जी,
वो सलमान था, मोहल्ले का यतीम लड़का जिसकी नाक बचपन से खराब थी और वो खुशबू महसूस नहीं कर सकता था। वो हमेशा कहता, बाबा मुझे कोई ऐसी खुशबू चेक करवाओ जो दिल तक पहुंचे। अबू जाबर ने दरवाजा खोला। सलमान सामने खड़ा था। इसके चेहरे पर चमक और आंखों में रोशनी थी। सलमान ने कहा, बाबा मैंने ख्वाब में एक खुशबू देखी है जो मेरी नाक महसूस कर सकती थी। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी खुशबू है जो हकीकी हो? अबू जाबर कुछ कहना चाहते थे मगर जबान जैसे जकड़ गई हो। इसी लम्हे कोने से उम्मे मरियम की आवाज गूंजी, बाबा सच की खुशबू बनाई नहीं जाते, उसलियत से पहचानी जाती हैं। अब तुमने सच को कितना पहचाना ये तय करेगा कि तुम्हारी खुशबू खुशी लाएगी या बर्बादी। अबू जाबर की आंखें बंद हो गईं और उनके शर्माते हुए हाथ एक शेशी की तरफ बढ़े, मगर अब वो शेशी खाली नहीं थी, इसमें कुछ नया था। अबू जाबर ने सलमान की तरफ देखा और फिर शेशी आगे बढ़ा दी। सलमान ने शेशी अपने हाथों में थाम ली जैसे कोई खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों में उम्मीद की एक रोशन चमक थी। अबू जाबर के दिल में हलचल मच गई। वो बार बार यही सोच रहा था, क्या वाकई ये खुशबू मिलावट से पाक है या फिर एक नया धोखा जो इस बार एक यतीम के ख्वाब को रौंद देगा? सलमान ने आहिस्ता से पूछा। लगाऊं किया? अबू जाबर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए। उन्होंने आहिस्ता से सिर हिला दिया, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान सा उठने लगा। वही खौफ जो हर झूठ के बाद जन्म लेता है और सच के सामने नजरें झुका देता है। सलमान ने खुशबू अपनी कलाई पर लगाई, फिर जैसे माहौल में कुछ बदल गया हो। सलमान के चेहरे पर एक गहरा सुकून छा गया, ऐसा सुकून जो बरसों के जख्मों का मरहम बन गया हो। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, यही वो खुशबू है बाबा जो मेरे ख्वाबों में आती थी, जैसे इफ्तारी की पहली खजूर। अबू जाबर का दिल जैसे रुक सा गया, आंखों से आंसू बहने लगे और वो बेकाबू होकर जमीन पर बैठ गया और चेहरा हाथों में छिपा लिया। कई बरसों बाद, शायद जिंदगी में पहली बार, इसके हाथों से कोई भलाई हुई हो। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या बद दुआ की खुशबू खत्म हो गई थी या फिर सलमान की मासूमियत ने जहर को बेअसर कर दिया? वो शेशी अब भी बाबा के हाथों में है, सामने रखी थी, मगर माया का रंग बदल चुका था। गहरा नीला रंग अब हल्के सुनहरी रंग में तब्दील हो गया था। तभी एक नरम सी सरगोशी इसके कानों में सुनाई दी। हर बद दुआ के अंदर एक गुरह पोशीदा होती है, अगर कोई सच्चाई से उसे खोलने की हिम्मत रखे तो। अबू जाबर हैरानो परेशान हो गया। चारों अतराफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने आसमान की जानिब देखा, चांद मुकम्मल रोशन था। गोया वो भी जानना चाहता था कि अबू जाबर ने आखिरकार हक को क्यों अख्तियार किया गया। अगली सुबह बस्ती के बाजार में कुछ नया था। लोगों के चेहरों पर इत्मीनान था, जैसे कोई बोझ उतार दिया गया हो। अबू जाबर की दुकान के सामने फिर से कतार थी, मगर इस दफा लोग खुशबू से ज्यादा दुआ लेने आए थे। लेकिन अबू जाबिर का जमीर कहीं गायब हो गया। अबू जाबिर दुकान के पीछे की जानिब गया। हर जगह तलाश किया, मगर वहां सिर्फ रेत थी और एक पुराना खत जो जमीन पर पड़ा हुआ था। खत पर सिर्फ एक फिक्रा दर्ज था, अब तेरे अंदर जो खुशबू है वो सबसे ज्यादा पाकीज़ा है। सवाल यह है कि तेरा दिल कितनी देर तक पाकीज़ा रह सकेगा। इसके बाद बस्ती की गलियों में वही सलमान इत्र लगाता फिर रहा था। अबू जाबर अब दुकान में कम बात करता था। वो खुशबुएं तो तैयार करता, मगर बहुत कम, लेकिन मिलावट से पाक। आज भी उसके संदूक में एक जहरीली शेशी और कुछ मिलौटी शेशियां बंद थीं। कभी कभार वो उनके ढक्कन खोलकर खुशबू सौंघता और बस अपने आप से एक ही सवाल पूछता, क्या मैं फिर से वही लालची तो नहीं बन जाऊंगा? वक्त गुजरता गया। बस्ती की गलियों में अब वो अधूरी बेचैनी नहीं रही थी। बाजार के दूसरे ताजिर भी अबू जाबर की इज्जत करने लगे थे। अबू जाबर की जबान बदल चुकी थी। अब वो हर गाहक को इत्र देते हुए बस एक बात कहता, जो भी खुशबू तुम लगाओगे वो तुम्हारे दिल की सच्ची नीयत का इजहार करेगी। सलमान अब उसका वफादार शागिर्द बन चुका था। वो खुशबुओं की महक में लोगों के एहसासात पहचानने लगा। लेकिन एक रात हुआ का रुख बदल गया। वही खामोश जहर जैसी खुशबू आई। अबू जाबर दुकान के पिछले हिस्से में गया। वहां काले कपड़ों में मलबूस उसका जमीर खड़ा था। उसका जमीर बोला, सोचा था तू मुझे भूल चुका होगा, मगर मैं तो तेरे अंदर अब भी मौजूद हूं। अबू जाबर ने धीमी आवाज में पूछा, तो अब क्यों आया है?
अबू जाबिर का ज़मीर बोला, क्योंकि एक जहरीली शेशी और कुछ मिलावटी शेशियां अभी भी बाकी हैं बाबा। वही जिन में तुमने पहली मर्तबा सच के बदले झूठ मिलाया था, जिनसे तूने लोगों का एतमाद चंद दिनारों में बेच दिया था। वहीं खड़े अबू जाबिर आहिस्तगी से पुराना लकड़ी का संदूक खोला। अंदर जहरीली शेशियां मौजूद थीं। उसके ज़मीर ने कहा, अब खत्म कर दो उन्हें। अगर वाकई तुम बदल चुके हो तो फौरन इस जहर को मिट्टी में दफन कर दो। अबू जाबिर ने शेशियों को हाथ में थामा। वो अब भी भारी महसूस हो रही थीं, जैसे वो सिर्फ कांच के टुकड़े नहीं बल्कि सालों के अफसूस, गलतियों और खुताओं का बोझ हूं। वो खामोशी से दुकान से निकलकर पीछे की तरफ गया, एक छोटा सा गढ़ा बनाया, फिर शेशियों को आखिरी मर्तबा देखा, आंखें बंद किए और उन्हें तोड़कर जमीन के स्पर्द कर दिया। अबू जाबिर ने गुस्से से कहा, अब ना मैं झूठ बेचूंगा और ना उन्हें किसी की जिंदगी तबाह करने दूंगा। मैं जो भी कमाऊंगा महज हलाल के जरिए ही कमाऊंगा। थोड़ा कमा लूंगा लेकिन हलाल खाऊंगा। अबू जाबिर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका जमीर गायब हो चुका था। शायद ये सिर्फ उसके जमीर की रुखसती नहीं थी, बल्कि अबू जाबिर की फरेबी नियत की भी रुखसती थी। जो कभी झूठ हो जाता है को खुशबू समझ बैठा था। वक्त गुजरता गया। दुकान अब सलमान के हवाले थी। सलमान जवान हो चुका था और इस दुकान का नया नाम था सच्चाई की खुशबू। हर शेशी पर एक जुमला लिखा होता, ये खुशबू नहीं बल्कि सच्ची नीयत है। जिस दिन से अबू जाबिर की नीयत बदली थी, इसकी जिंदगी में इत्मीनान और सुकून आ गया था। लोग कहते थे कि अबू जाबिर के इत्रों में दुआ की खास तासीर मौजूद है। एक दिन किसी ने अबू जाबिर से सवाल किया, बाबा आप अब पहले की तरह खुशबू महंगे दामों क्यों नहीं बेचते? अबू जाबिर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, महंगी खुशबू बेचता मेरा फर्ज नहीं, अब सच को संभालना मेरा पहला फरीजा है। पूरे मिस्र में लोग आज भी अबू जाबिर को खुशियों वाली खुशबू बेचने वाले के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक सीखने को मिलता है कि चाहे हालात जितने भी मुश्किल क्यों ही ना हो, नौबत फाकों तक क्यों ही ना पहुंच जाए, हमें हर हाल में सच्चाई और रिज़्क़े हलाल कमाने को अपना शियार बनाना चाहिए। चाहे हल्की सी मिलावट करने से हमें कितना ही मुनाफा क्यों ना हो रहा हो, हमें अल्लाह की रिजा की खातिर लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि अल्लाह से रिज़्क़े हलाल का सवाल करना चाहिए।